आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आज भी आजादी के इतने सालों बाद आपको दलित उत्पीड़न के तमाम केसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे वो कोई गली नुक्कड़ हो, चाहे वो कोई अमीरजादों का घर हो, चाहे वो राजनीति ही क्यों ना हो, आपको अधिकारी के स्तर पर, राजनेता के स्तर पर और एक आम आदमी के स्तर पर हर जगह जातिगत भेदभाव और जातिगत उत्पीड़न की खबरें देखने के लिए मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दलित उत्पीड़न से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर बेशक जगह ना बना पाई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी जगह बहुत बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से है, जहां एक तरफ तो यूपी में दलितों के साथ अत्याचार कम होने के आंकड़े दिखाए गए हैं, तो वहीं आए दिन दलितों के साथ होने वाली घटनाओं से अब इन आंकड़ों पर भी शक होने लगा है। जी हां, ताजा मामला सहारनपुर जिले के देवबंद के लालवाला गांव का है, जहां दलितों की जमीन को जबरन हड़पने के मामले में ठाकुरों और दलितों के बीच जमकर झड़प हुई। हैरानी की बात यह है कि जब दलित समुदाय की मदद के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो ठाकुरों ने पहले तो उन पर पत्थर फेंके और फिर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। पीड़ित नरेश कुमार ने बताया कि उसने ठाकुर समाज से आने वाले रविंद्र कुमार राणा को अपनी 2 बीघा जमीन संविदा खेती के लिए दी थी, लेकिन अब पीड़ित ने जमीन वापस मांगी, जो जाली दस्तावेज दिखाकर आरोपी ने जमीन को अपना बताकर देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि वरिष्ठ जिला अधिकारी के कहने पर भी आरोपियों ने जमीन नहीं दी, जिससे पीड़ित ने भीम आर्मी से मदद मांगी, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके जवाब में दलित समुदाय ने भी पत्थरबाजी की, जिससे ये हिंसा में बदल चुका था। लेकिन समय रहते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दलितों को दबे कुचले पिछड़े समझने वाले ठाकुर आज भी उनके हक को मारने में बाज नहीं आते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़ित को उसकी जमीन वापस मिलेगी या उसके लिए भी दलित समाज को लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला तेलंगाना के गोदावरी खानी से है, जहां एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि वो महिला को परेशान कर रहा था। ये घटना रामगिरी मंडल के सिंगीरेड्डीपल्ली गांव का है, जहां 30 अप्रैल से ही झूला वामशी लापता था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वामशी की सड़ी गली लाश मंथनी मंडल के गदीद लगड़ी के पास एक जंगल में बरामद की गई है। पुलिस ने जब जांच तेज की तो इस मामले में 3 आरोपी नीलम नवीन, उसकी पत्नी अलेख्या और उसका चचेरा भाई भास्कर पुलिस के शिकंजे में आ गए। आरोपियों ने बताया कि आरोपी अलेख्या को कई सालों से तंग कर रहा था, यहां तक कि जब उसकी शादी हो गई तब भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसे रोकने के लिए तीनों ने उसकी हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि कोई महिला सालों से उत्पीड़न झेल रही थी, लेकिन पुलिस में जाने के बजाय उसकी हत्या करने की हिम्मत आ गई। क्या वाकई में ये मामला इतना सीधा है या कहानी कुछ और है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मैनपुरी से सामने आया, जहां दलितों को आज भी सार्वजनिक स्थानों से पानी लेने के बदले तुगलकी सजा को सहना पड़ता है। ताजा मामला मैनपुरी से है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हैंडपंप पर पानी भरती महिला को लाठी से पीट रहा है। महिला का कसूर केवल इतना था कि वो छोटी जाति से आती है और उसने हैंडपंप से पानी भर लिया था, जिससे गुस्साए जातिवादी आतंकी ने महिला को लाठी से पीट दिया। पीड़िता पहले तो वहां खड़ी रही, लेकिन जब उसे लगा कि शायद आरोपी रुकेगा नहीं तो वो हैंडपंप छोड़कर अलग खड़ी हो गई। ये घटना यूपी में जातिवाद की बढ़ती कुंठा को प्रदर्शित करता है। पिछले 1 महीने में मैनपुरी से ये दूसरी घटना है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इससे पहले भी 6 मई को मैनपुरी के नगला रते गांव में एक दलित परिवार के घर में घुसकर इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उनके घर से नाले का पानी सार्वजनिक नाली में निकल रहा है, जिससे नाराज होकर पड़ोसी ने उसके घर में घुसकर मारपीट की थी। पीड़िता ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं अब मैनपुरी में हुई इस अमानवीय घटना के बाद भी पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में अब सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर वाकई में दलित उत्पीड़न का कम हुआ ये आंकड़ा केवल चुनाव
चुनावी हथकंडा है या कुछ और? वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही दिखा दिया है कि भले ही वो सीएम बने या ना बने, लेकिन दलितों के लिए वो हमेशा सबसे आगे खड़े रहेंगे। अमेरिका से लौटने के बाद आजाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ बुलडोजर रोकने के लिए पहुंचे तो वहीं वो सहारनपुर के लालवाला प्रकरण में एक सरकारी अस्पताल में एक पीड़ित की पुकार पर जांच के लिए पहुंच गए, जहां उनकी आने की खबर सुनकर डॉक्टरों ने आनन फानन में 45 मिनट पहले रिपोर्ट तैयार कर दी। लेकिन आजाद भले ही दलित जाति से हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व वो भी जानते हैं। उनकी पारखी नजरों से डॉक्टरों की चालाकी छिप न सकी और उनकी पोल खुल गई। आजाद ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को जमकर लताड़ लगाई। शिक्षा हो या स्वास्थ्य व्यवस्था, यूपी सरकार हर मामले में फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में आखिर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आया, जहां दलित और आदिवासी समाज को गंदा पानी पीकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन कई बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी उनकी अर्जी को अनसुना कर दिया गया। ये मामला मंडला ग्राम पंचायत का है, जहां दलितों और आदिवासियों को पीने तक के पानी के लिए पहले तो कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, और जहां से वो पानी लाते हैं उसे देखकर शायद आप वहां खड़े भी ना हो। लेकिन बीमारियों का घर बन चुका ये छोटा सा तालाब ही यहाँ रह रहे लोगों के लिए पीने का पानी का एकमात्र स्रोत है। हैरानी की बात तो यह है कि गांव वाले कई बार जिला कलेक्टर के पास अर्जी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब तक गांव वालों को डर सताने लगा है कि वहां रह रहे गांव वाले किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो जाएं। वहीं भीम आर्मी चीफ ने इस मामले में सीएम मोहन यादव से अपील की है कि वो इस मामले में ध्यान दे, वरना उन्हें न्याय के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार कोई कार्रवाई करती है या नहीं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।